नाउ दिस इज आवर लेक्चर थर्ड क्लास 9th मैथ्स कर रहे हैं भाई हम एनसीईआरटी चैप्टर 5th इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। एक्सरसाइज 5.2 आ चुकी है हमारी, छोटी एक्सरसाइज है। तो स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को। इसके अंदर पहले इसका बेसिक्स कंसेप्ट करते हैं। इक्विवेलेंट वर्जन्स ऑफ यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट, जो हमने पांचवा पोस्टुलेट पढ़ा था कि द सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल्स इज ऑलवेज लेस देन 180 डिग्री। हमने यूक्लिड का जो पांचवा पोस्टुलेट पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था भाई, दो पैरेलल लाइनें हैं, दो लाइनें हैं, उनको तीसरी लाइन कोई कट कर रही है। व्हेन द टू लाइंस आर कट बाय अनदर लाइन देन द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स इज ऑलवेज लेस देन 180 डिग्री। तो उसके दो इक्विवेलेंट वर्जन बनाए गए। पहला वर्जन क्या था? फर्स्ट इक्विवेलेंट वर्जन, फॉर एवरी लाइन एल and for every point P not lying on L there exists a unique line M passing through point P and parallel to L। इसने बताया कि पहले इक्विवेलेंट वर्जन के अनुसार कि कोई लाइन L है, मान लिया हमने कोई लाइन ले ली L, ये हमारे पास एक लाइन है L लाइन, क्लियर ना। और एक अनदर पॉइंट है बाहर कोई पॉइंट मान लिया मैंने, ये पॉइंट क्या मान लिया मैंने? P पॉइंट। और इस P पॉइंट से कोई लाइन पास हो रही है, वो लाइन क्या है? M है। तो इन्होंने ये बताया कि उस पॉइंट से पास होने वाली केवल एक ही लाइन होगी जो उसके पैरेलल होगी, यानी वो लाइन क्या मान ली मैंने? M। तो M इज पैरेलल टू L। दोबारा ध्यान दे, उन्होंने क्या बताया? इफ यू हैव ए स्ट्रेट लाइन, अगर हमारे पास कोई लाइन है L मान ली, और कोई बाहर पॉइंट है यानी पॉइंट P जो L के ऊपर लाइन नहीं करता, और उस पॉइंट से कोई लाइन पास होती है, तो उस पॉइंट से पास होने वाली केवल एक ही लाइन पैरेलल होगी दी गई लाइन के। तो उस पॉइंट से पास होने वाली लाइन क्या है? मान लिया M, तो ये इसके पैरेलल है। अगर मैं इस पॉइंट से और लाइन पास करता हूँ, मान लिया मैंने ये पास कर दी, इस पॉइंट से ये लाइन पास कर दी मैंने ये, और इस पॉइंट इस लाइन का नाम दे दिया मैंने L1, तो ये क्या, ये इसके पैरेलल है? नहीं ना। तो L1 इज नॉट पैरेलल टू L। L1 पैरेलल नहीं है किसके? L के। बात क्लियर है भाई? दोबारा ध्यान दो, दिस इज द फर्स्ट इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ फिफ्थ पोस्टुलेट। यूक्लिड के पांचवें पोस्टुलेट का पहला इक्विवेलेंट वर्जन है। क्या था? अगर आपके पास कोई लाइन है, स्ट्रेट लाइन L है, और कोई बाहर पॉइंट है P जो इस लाइन के ऊपर लाइन नहीं करता, और उस पॉइंट से अगर कोई लाइन पास होती है, तो उस पॉइंट से पास होने वाली केवल एक ही लाइन है जो उसके पैरेलल हो सकती है। तो पॉइंट माने क्या? मैंने M लाइन है, तो M L के पैरेलल है। बिल्कुल मैंने इमेजिन कर लिया, मान लिया और भी लाइनें जो इस पॉइंट से पास हो रही हैं, बिकॉज एक पॉइंट से तो बहुत सारी लाइनें पास हो सकती हैं। तो L1 एक लाइन और ले ली, क्या L1 इसके पैरेलल है? नहीं, L1 इसके पैरेलल नहीं है। और कोई लाइन लेते हैं, मान लिया ये हमारे पास L2 लाइन है, क्या ये इसके पैरेलल होगी? नहीं, L2 इज आल्सो नॉट पैरेलल टू L। तो ये बात क्लियर हो गया ना। यानी ये बात क्लियर हो चुकी है हमारी कि अगर कोई लाइन L है और उस लाइन पे कोई पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता और बाहर कोई पॉइंट P है, तो उस पॉइंट से पास होने वाली केवल एक ही लाइन उस लाइन के पैरेलल हो सकती है, यानी M इज ओनली पैरेलल टू L। क्लियर? दूसरा इक्विवेलेंट वर्जन क्या था भाई? टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन। ये कह रहा है कि दो जो अलग अलग लाइनें काट रही हैं वो पैरेलल नहीं हो सकती सेम लाइन के। मान लिया भाई, हमने फिर से करते हैं प्रूफ इसको। मान लिया हमारे पास ये लाइन L है, ये लाइन M है जो पॉइंट P से पास हो रही है, तो M L के पैरेलल हम पढ़ चुके हैं। अगर यहाँ पे इस पॉइंट से दो लाइनें कट कर रही हैं आपस में, L1 और L2 सेम पॉइंट पे कट कर रही है, ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, विच आर कट एट द पॉइंट P। तो टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन। तो ना तो ये M के पैरेलल है, ना ही ये L के पैरेलल है। इन्होंने ये बताया था अगर दो डिस्टिंक्ट, दो अलग अलग इंटरसेक्टिंग लाइंस कैन नॉट बी पैरेलल नहीं हो सकती सेम लाइन के, यानी वो M के पैरेलल भी नहीं है, L के पैरेलल भी नहीं है, और वो आपस में पैरेलल भी नहीं है, यानी L1 इज नॉट, यानी दो इंटरसेक्टिंग लाइन है ना, दो इंटरसेक्टिंग लाइंस आपस में कभी भी पैरेलल नहीं हो सकती, यानी L1 इज नॉट पैरेलल टू L2। यानी टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन, वो आपस में भी पैरेलल नहीं हो सकती और किसी लाइन के भी पैरेलल नहीं हो सकती जो उनसे वो पास हो रही है। क्लियर ना? ये था हमारा सेकंड इक्विवेलेंट वर्जन, किसका भाई? हमारा यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट्स। दो पोस्टुलेट्स थे भाई हमारे। चलिए एक्सरसाइज करते हैं हमारी 5.2, जिसका हमारा क्वेश्चन फर्स्ट क्या है भाई? द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 5.1, फर्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, हाउ वुड यू, चलिए स्टार्ट करते हैं।
हाउ वुड यू रीराइट यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट सो दैट इट वुड बी इजियर टू अंडरस्टैंड। यानी पांचवें पोस्टुलेट को मैं दोबारा लिखना ताकि हम उसको अंडरस्टैंड कर पाए। देखिए फिफ्थ पोस्टुलेट जो था ना उसको ना प्रूव करना इम्पॉसिबल हो गया था, बिकॉज बहुत सारे मैथमेटिशियन ने उसको प्रूव करने की ट्राई की थी, लेकिन वो प्रूव नहीं हो पाया था पिछले चारों पोस्टुलेट्स के द्वारा भी और नए थ्योरी के द्वारा भी। लेकिन उसके बाद कुछ नई थ्योरम क्रिएट हो गई थी जिससे एक नई ज्योमेट्री का निर्माण हुआ जिसका नाम रखा गया था नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री। क्या नाम रखा गया भाई? नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री, बिकॉज दीज पोस्टुलेट्स कैन नॉट प्रूव द फिफ्थ पोस्टुलेट ऑफ यूक्लिड्स। ये जो हमारे यूक्लिड के पहले चार पोस्टुलेट्स थे उनका यूज भी कर चुके थे और नई थ्योरम्स का भी हमने यूज किया था, लेकिन ये प्रूव नहीं हो पा रहा था, क्लियर ना, जिसके कारण से कुछ नई ज्योमेट्री क्रिएट हुआ जिसका नाम रखा गया था नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री। हमारा एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 5.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या था भाई हमारा कि हाउ वुड यू रीराइट द फिफ्थ पोस्टुलेट अगेन, यानी आप पांचवें पोस्टुलेट को समझने के लिए दोबारा कैसे लिखोगे ताकि आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाए। भाई पांचवा पोस्टुलेट क्या था? इफ द टू लाइनें हैं, दो लाइन्स हैं L1 एंड L2, एक अनदर लाइन M है जो उनको इंटरसेक्ट कर रही है, तो सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180 डिग्री। तो आप सिंपली ये लिख सकते हो हमारा फिफ्थ पोस्टुलेट अपनी लैंग्वेज के अंदर, देयर आर टू लाइन्स L1 एंड L2 विच आर इंटरसेक्टिंग बाई अनदर लाइन M। देयर आर टू लाइन्स L1 एंड L2 and another line M which intersect the lines L1 and L2. At this, the sum of the interior angles यानी angle 1 plus angle 2 is always या is less than 180 degree. This is the fifth postulate. हो गए हमारे सिंपल लैंग्वेज के अंदर, करिए ना। दोबारा ध्यान दे, बताता हूँ छोटी सी डेफिनेशन सिंपल सी। There are two lines L1 and L2 which are intersecting by another line M where two interior angle 1 and angle 2, then sum of the interior angle is less than 180 degree, clear ना। तो जो सम होगा इंटीरियर एंगल क्या होगा? लेस देन 180 डिग्री। इफ द टू लाइन्स L1 and L2 आर इंटरसेक्टिंग बाई another line M, then the sum of the interior angle is less than 180 डिग्री। क्लियर है भाई? ये था भाई हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्लियर ना। अपनी लैंग्वेज में रीराइट करना था इसको। क्वेश्चन नंबर 2, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? डज यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट इम्प्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइन। क्या इसको अप्लाई कर सकते हैं हम एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइन पे? चलिए चेकआउट करते हैं भाई। हमने दो लाइन ले ली M और N, M लाइन और N लाइन। ये हमारा एंगल क्या है भाई? L है, क्लियर ना। ये हमारा क्या है, सॉरी ये लाइन हमारी क्या है? अनदर लाइन L है जो इनको इंटरसेक्ट कर रही है, क्लियर ना। ये केस तो लिया हमने पैरेलल लाइन का, तो हमने दो केस लेने हैं। एक बार केस लेते हैं लाइनें पैरेलल नहीं है, एक बार केस ले लेते हैं लाइनें पैरेलल हैं। कैसे भाई? चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। मान लिया हमारे पास क्या है भाई, एक लाइन हमारी ये है L1, एक लाइन हमारी ये है L2, इनको इंटरसेक्ट करने वाली ये लाइन हमारी M है। अगर ये एंगल हमारा 1 है, ये एंगल हमारा 2 है, फिफ्थ पोस्टुलेट क्या कहता है? एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज लेस देन 180 डिग्री। फिफ्थ पोस्टुलेट क्या बोलता है भाई? एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या होता है? लेस देन 180। तो अगर ये 180 है तो वी नो दैट अगर इन लाइनों को हम लेफ्ट साइड में आगे बढ़ाएंगे तो दे विल मीट एट ए पॉइंट, वो एक पॉइंट में मिल जाएगी। इसका मतलब ये पैरेलल नहीं है, क्लियर ना, क्योंकि एंगल 1 जब एंगल 2 अगर लेस देन 180 है तो ये लेफ्ट साइड में मिलेंगी, और एंगल 3 और एंगल जो 4 होंगे आपके, एंगल 3 प्लस एंगल 4 के होंगे वो ग्रेटर देन 180 डिग्री होंगे। सिंपल सी बात है, एक साइड के लेस देन 180 तो दूसरी साइड के ग्रेटर देन 180, तो ये किस में मिल जाएंगी? लेफ्ट साइड में। अगर राइट साइड के छोटे होते तो ये कहाँ पे मिल जाती? राइट साइड के अंदर जाके मिल जाती, क्लियर ना, इस प्रकार से। तो ये तो था हमारा फिफ्थ पोस्टुलेट। लेकिन अगर हमारे पास लाइनें क्या है? पैरेलल है। मान लिया हमारे पास लाइन पैरेलल है, एक लाइन पैरेलल ये है, एक लाइन पैरेलल हमारी ये है, इनको इंटरसेक्ट करने वाली ये लाइन हमारी, ये मान लिया हमारी L1 है, ये हमारी L2 है, ये लाइन हमारी क्या है? M है। तो ये हमारा एंगल 1, ये एंगल हमारा 2। तो इसने क्या बताया? पैरेलल लाइन है तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये लाइनें लेफ्ट हैंड साइड के अंदर कहीं भी मीट नहीं करेंगी। सिमिलरली उसी प्रकार से अगर मान लिया ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, तो इसके अंदर इसका मतलब एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज आल्सो 180 डिग्री। तो इसका मतलब ये लाइनें हमारे राइट साइड के अंदर भी कहीं पे भी जाके नहीं मिलेंगी, क्लियर ना, क्योंकि दोनों एंगल का जोड़ कितना हो रहा है? 180। एंगल 1 प्लस एंगल 2 भी 180 है, एंगल 3 प्लस एंगल 4 भी क्या है? 180 है। दैट मीन्स
L1 और L2 ये दोनों लाइनें ना ही तो लेफ्ट में कहीं जाके मीट करेंगी ना ही राइट में कहीं जाके मीट करेंगी। इसका मतलब क्या है? सो L1 एंड L2 आर द कैसी लाइन है भाई? पैरेलल लाइंस। कैसी लाइन है भाई हमारी? पैरेलल लाइंस। यानी L1 इज पैरेलल टू L2। L1 किसके पैरेलल है भाई? L2 के, बिकॉज दे डू नॉट मीट ऑन द लेफ्ट, दे डू नॉट मीट ऑन द राइट। रीजन है एंगल 1 प्लस एंगल 2 भी 180 है, एंगल 3 प्लस एंगल 4 भी क्या है? 180 है। और ये मीट कब करती हैं? जब इनमें से कोई भी एक एंगल क्या हो? लेस देन 180। अगर एंगल 1 प्लस एंगल 2 लेस देन 180 होगा तो लेफ्ट साइड में मीट करेंगी जाके। अगर एंगल 3 प्लस एंगल 4 लेस देन 180 होगा तो कहां पे मीट करेंगी? राइट में। लेकिन यहाँ पे दोनों एंगलों का जोड़ कितना है? 180। पहले वाले इंटीरियर का भी और इनका भी, यानी वन साइडेड भी मीट नहीं करेंगी, दूसरी साइड में ना ही तो ये लेफ्ट साइड में मीट करेंगी ना ही राइट साइड में। दैट मीन्स दे आर पैरेलल टू ईच अदर। क्लियर भाई? दिस इज आवर एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो चुकी है हमारी एक्सरसाइज। In next video, we will discuss about our next chapter, line and angles. Till then, take care. Thank you. Thanks for watching my video. वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक टेक केयर। थैंक यू।